एक्सरसाइज 10.1 ट्रायंगल क्लास 9 एमएल अग्रवाल, ये एक्सरसाइज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी ऑल्सो। आपको प्रूव करना है ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, ए डी बी सी के बराबर। तो ये ए डी जो साइड है किस ट्राइंगल के अंदर आता है, ए बी डी के अंदर आता है। ये बी सी किस ट्राइंगल के अंदर आता है, बी सी डी। करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। जैसे ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा, इसका ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगा, सी पी सी टी, बस हो जाएगा। आइए इसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। किस दो ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। ये दो ट्रायंगल ले लिया हम लोगों ने, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। इसमें गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। आगे देखिए क्या गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। जब ये साइड का पैरेलल है तो ये एंगल का इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल। इस एंगल को नेम क्या करेंगे हम लोग, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी डी सी। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल, ये तो आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। उसके साथ एक और, ये बी डी जो है वो कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के लिए है, तो बी डी इज कॉमन। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू अनदर ट्रायंगल बी सी डी। कंडीशन क्या है, साइड एंगल साइड। इससे आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये ट्रायंगल का जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, देखिए, ए डी किसके बराबर, बी सी के बराबर। तो ए डी इक्वल्स टू बी सी। क्यों, क्योंकि देखिए ए डी जो है, ए डी इस ट्रायंगल का पार्ट है, बी सी इस ट्रायंगल का पार्ट है, और उन दोनों ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। तो फिर आप कह सकते हैं कि ए डी इक्वल्स टू बी सी है। क्यों है, सी पी मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलिए कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए ई। ये सारे गिवन कंडीशंस है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है बी सी, अच्छा, बी सी इक्वल्स टू डी ई। तो ये डी ई, इसको ऐसे कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, मतलब डी ई को ज्वाइन करना होगा। सबसे पहला काम डी ई को ज्वाइन करना होगा। चलिए, क्या किया हम लोगों ने, ज्वाइन किया, ज्वाइन डी ई, सबसे पहला काम हम लोगों ने ये किया। अब जो आपको प्रूफ करना है वो देखिए क्या प्रूफ करना है, बी सी, ये जो पार्ट है इसको प्रूफ करना है कि बी सी इज इक्वल्स टू डी ई। अच्छा एक बात बताइए, बी सी जो है वो किस ट्रायंगल में है, ए बी सी में, है ना, ए बी सी में ये बी सी है। अच्छा, जो प्रूफ करना है डी ई, देखिए ध्यान से, ए डी ई इस ट्रायंगल में। यदि आपने ये प्रूफ कर दिया कि ए बी सी ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो आपका काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है, साइड्स जो है वो भी इक्वल ही होते हैं। तो आपको जो प्रूफ करना है इसमें, रिक्वायर्ड टू प्रूफ बी सी इज इक्वल्स टू डी ई। अब इसे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी
and triangle ADE। आइए करते हैं, एकदम आसान है, एकदम आसान है। इन ट्रायंगल ABC में देखिए AB जो है AB गिवन है, आपका गिवन है। AB जो है वो AD के बराबर है, AB इक्वल्स टू AD के बराबर है। AB एक साइड है ABC का, AD एक साइड है ADE का, तो एक कंडीशन साइड मिल गया। अच्छा, दूसरा देखिए क्या है, AC ये जो एक साइड है AC इक्वल्स टू क्या है AE। ध्यान से देखिए, AC किसका पार्ट है, ABC का एक साइड है। अच्छा, AE जो है वो ADE ट्रायंगल का एक साइड है, तो ये भी आपका गिवन है। तो दो साइड्स तो मिल गया। एक और एंगल चाहिए होगा, साइड एंगल साइड, तभी तो आप प्रूव कर सकोगे। एक एंगल गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, ध्यान दीजिएगा, BAD इज इक्वल्स टू CAE। अच्छा, BAD जो है वो CAE के बराबर है। ये BAD है कहाँ, BAD ये एंगल, CAE ये एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है। मैं कहता हूं कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। ये कैसे हुआ सर, मैं बताता हूं। क्या मैं बोलना चाहता हूं, BAC एंगल BAC इज इक्वल्स टू DAE ले सकते हैं हम लोग। ऐसा क्यों लिया मैंने, कैसे हुआ इक्वल मैं बताता हूँ, लेकिन क्यों लिया मैंने। BAC एक ट्रायंगल ABC का एक एंगल है, DAE ये पूरा एंगल DAE का एक एंगल है। अब इसको इक्वल हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान दीजिए। अभी बताया गया है कि ये एंगल क्वेश्चन में गिवन है कि ये एंगल का इक्वल है। इसको थोड़ा देर के लिए आप एंगल 1 बोलिए, दोनों एंगल इक्वल है, तो ये 1 1 ले लेते हैं। ये जो बीच में जो कॉमन एंगल है, इसको थोड़ी देर के लिए सोचिए x है, थोड़ी देर के लिए सोचिए x है, कॉमन एंगल जो बीच में है। तो ये BAC, ये जो एंगल BAC है, एंगल BAC इक्वल्स टू क्या हुआ, BAC। तो ये एंगल 1 था, इस एंगल को आपने x माना, तो एंगल 1 प्लस x। अच्छा, दूसरा जो था एंगल DAE। अच्छा, DAE मतलब ये x और ये 1, मतलब x प्लस एंगल 1। अब आप हमें देख के बताइए, क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल है या नहीं है। ये और ये एंगल इक्वल नहीं है, बिल्कुल है। जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये एंगल का इक्वल है। तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू अनदर ट्रायंगल ADE। किस कंडीशन से, साइड एंगल साइड। जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ये साइड्स भी इक्वल है, तो BC इक्वल्स टू DE। क्यों, CP क्या है ये, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 एक काफी आसान सा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज इक्वल्स टू CD, AB इज इक्वल्स टू CD, ठीक है। ये पार्ट का इक्वल है। अच्छा, एंगल ACE ये एंगल DBF इस एंगल का इक्वल है। आपको प्रूफ करना है ACE, ट्रायंगल ACE जो है, ये ट्रायंगल DBF इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है। इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। एकदम सिंपल। गिवन क्या है, ध्यान से देखिए। CE ये साइड जो है BF इस साइड का इक्वल है। अच्छा,
ACE ये एंगल DBF इस एंगल का इक्वल है। तो साइड मिल गया, एंगल मिल गया, एक और साइड चाहिए था, वो भी एकदम आराम से होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल DBF, ठीक है, EC या CE इज इक्वल्स टू BF, ये कंडीशन है। दूसरा क्या है, ACE इज इक्वल्स टू एंगल DBF, ये दो कंडीशंस तो मिल गए, साइड एंगल मिल गया, एक और साइड चाहिए था। ये जो AC है, AC ये BD के बराबर है। कैसे सर, कैसे, आप ध्यान से देखिए, AC इक्वल्स टू BD, कैसे, AC जो है, AC किससे बना हुआ है, AB प्लस BC से बना है, ठीक है। BD किससे बना है, BC प्लस CD से बना है, BC प्लस CD से ये BD बना हुआ है, एकदम सिंपल है। आगे देखिए क्वेश्चन में एक चीज और लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, AB इज इक्वल्स टू CD, AB और CD इक्वल है। यदि ये इक्वल है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, AB प्लस BC इज इक्वल्स टू BC प्लस CD के जगह पे मैं AB ही लिख देता हूँ, CD के जगह पे मैंने AB लिख दिया। अब आप हमें देख के बताइए, क्या ये दोनों साइड आपको इक्वल नहीं दिख रहा है, AB है, BC है, तो मतलब क्या हुआ, जब दोनों साइड इक्वल है मतलब AC इक्वल्स टू BD भी है, बस उसे यहाँ लिख दीजिए। तो AC इक्वल्स टू BD, तो फिर हम लोग बोलेंगे क्या कि ट्रायंगल ACE जो है ये कॉन्ग्रेंट है किस ट्रायंगल का, DBF, किस कंडीशन से, साइड एंगल साइड। इससे पहला पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट क्या सॉल्व करना था, देखिए क्या प्रूव करना था, AE कहाँ है, AE ये इक्वल्स टू DF, ये AE जो है किस ट्रायंगल का एक पार्ट है, AEC का, इस ट्रायंगल का एक पार्ट है। DF जो है वो DBF इस ट्रायंगल का एक पार्ट है। अभी आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया और बार बार हम लोग इसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि कभी भी दो ट्रायंगल को जब आप कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स अपने आप ही इक्वल हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ लिख दीजिए AE इज इक्वल्स टू DF, क्यों, कॉन्ग्रेंट पार्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, बस खत्म हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इन दैट जॉइनिंग फिगर AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है, एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यूज SSS मतलब साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी टू शो दैट। सबसे पहला पार्ट क्या है, ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ACD से। आइए करते हैं, पहले पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है, इसमें सबसे पहला देखिए क्या है, AB जो है, AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है कि AB जो है वो AC के बराबर है, AB AC के बराबर है। ये D जो है ये क्या है, मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में गिवन है कि D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। यदि D मिड पॉइंट है मतलब BD जो है वो DC के बराबर है, BD DC के बराबर हो गया, तो ये एक साइड मिल गया। इसके बाद देखिए AD जो है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए, तो AD इज कॉमन, तो आप बोल सकते हैं ट्रायंगल ABD जो है ये कॉन्ग्रेंट है किस ट्रायंगल का, ACD। किस कंडीशन से आपने प्रूफ किया, साइड, मतलब SSS के रूल से आपने इसको प्रूफ कर दिया।
तो ये पहला पार्ट तो हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है कि ए डी जो है वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए है। ए डी जो है ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए है, मतलब एंगल ए को ये बाइसेक्ट कर रहा है। एकदम सिंपल सा बात है। ये ट्राइंगल, जब ये ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो क्या ये एंगल का इक्वल नहीं है? बिल्कुल इक्वल है। मतलब एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू डी ए सी, ये इक्वल है सी पी सी टी। इससे तो जब ये एंगल का इक्वल है तो ही तो ये कब है, कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब ही है कि ए डी जो है एक बाइसेक्टर है। ए डी इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। थर्ड पार्ट जो है ए डी इज ए परपेंडिकुलर टू डी सी। ए डी जो है वो बी सी का परपेंडिकुलर है, प्रूव करना है। हो गया, कुछ नहीं है। ये एंगल कितना है? 90। ये एंगल कितना है? 90। मतलब एंगल बी डी ए इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ए इक्वल्स टू कितना है? 90 है। ये दोनों एंगल इक्वल है और 90 भी है। इसका मतलब ही है कि ए डी जो है ये परपेंडिकुलर है किसका? बी सी का। इस तरह से देखिए आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए जल्दी। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? टू लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ। ए बी एंड सी डी ये दो लाइन सेगमेंट्स है, बाइसेक्ट कहाँ पे कर रहा है? ओ पे। इसका मतलब ए ओ इक्वल्स टू ओ बी है, ओ सी इक्वल्स टू ओ डी है। इसे ध्यान में रखिएगा। आपको करना क्या है? प्रूव दैट ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। प्रूव दैट ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। तो ए सी देखिए कहाँ पे है? ये साइड है। बी डी क्या है? ये साइड। मतलब इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए, हो जाएगा काम। उसे प्रूव कैसे करेंगे? एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। आइए, इन ट्रायंगल ए सी ओ एंड ट्रायंगल बी ओ डी इन दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या है? इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हम लोग को। तो हम लोग बोलेंगे ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी। ठीक है। अच्छा, फिर ये एंगल का इक्वल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल सी ओ ए इज इक्वल्स टू डी ओ बी। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है। अच्छा, ए ओ इक्वल्स टू ओ बी। तो देखिए तीन साइड्स मिल गए, साइड एंगल साइड, तीन क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। मतलब ट्रायंगल ए सी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू अनदर ट्रायंगल बी ओ डी, साइड एंगल साइड। इस क्राइटेरिया से आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। जैसे ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, इसके सारे एंगल्स और साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। मतलब ए सी जो है ए सी इज इक्वल्स टू बी डी हो गया। क्यों? कॉन्ग्रुएंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा, एंगल सी ए बी जो था, एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी। ये भी आपका सी पी सी टी से हो गया। कैसे? सी ए बी कहाँ था? देखिए सी ए बी ये एंगल, ए बी डी कहाँ था? देखिए ए बी डी ये एंगल इस ट्रायंगल में था, ये एंगल इस ट्रायंगल में था। इन दोनों ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। जब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है तो इसके एंगल जो है वो भी इक्वल होंगे। तो इससे ये दोनों पार्ट सॉल्व हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखिए, ए डी इज पैरेलल टू सी बी। ए डी इसका पैरेलल है। अच्छा, आपको प्रूव करना है तो इसके लिए करना क्या है? इसे और इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे हम लोग। इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, सिमिलरली जैसे हम लोगों ने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, इसे भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे।
ये आपको निकालना नहीं है, ये गिवन है, ये गिवन है। AD इज पैरेलल टू CB गिवन है आपका, ये गिवन है। अच्छा, इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, AO इज इक्वल्स टू OB, ठीक है। जब ये और ये पैरेलल है तो इसके ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, मतलब एंगल ADO इज इक्वल्स टू एंगल OCB। अच्छा, इसके बाद OD जो है OC के बराबर है। इस तरह से ये ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। किस ट्रायंगल का, COB का। क्राइटेरिया क्या है, साइड एंगल, साइड। जब ये ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो ये इसके जो ये साइड्स है वो भी इक्वल हो गए। AD इक्वल्स टू CB हो गया। क्यों, CPCT से। बस इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एक छोटा सा करेक्शन है, यहाँ AD इज पैरेलल टू CB गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है, इसे भी हम लोगों को प्रूफ करना है, इसे भी हम लोगों को प्रूफ करना है। कोई बात नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इन दो ट्राइंगल को जो हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, ठीक है। पहला ये AO इक्वल्स टू OB, ठीक है। अब ये जो एंगल ADO है ये नहीं लेंगे हम लोग लेंगे एंगल AOD, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC, कैसे इक्वल हुआ, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर OD इक्वल्स टू ये, ठीक है। इससे ये क्राइटेरिया से फुलफिल हो गया और ये कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव हो गया। जब ये ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, अब देखिए ध्यान से, ये ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट जब प्रूव हो गया तो ये एंगल इस एंगल का इक्वल है, मतलब एंगल ADO इज इक्वल्स टू एंगल BCO। ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट एंगल। जब ये एंगल इस एंगल का इक्वल है तो ये साइड का पैरेलल होगा, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि AD इज पैरेलल टू CB। इससे ये भी प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और काफी सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखिए, इन दैट जॉइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। एक काम करते हैं, इस फिगर को पहले नेम कर देते हैं। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। ये ABCD, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट है, ये तो देख के ही पता चल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग को प्रूफ करना होगा, इसे दिखाना होगा। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, इसमें देखिए क्या है, AB जो है वो AD के बराबर है, दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड है। आगे देखिए BC इज इक्वल्स टू क्या है, DC है, और AC क्या है, कॉमन है, AC इज कॉमन। इस तरह से क्या हुआ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू अनदर ट्राइंगल ADC। किस क्राइटेरिया से, साइड के क्राइटेरिया से। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी तो एक दूसरे के इक्वल होंगे। कहने का मतलब क्या है, इस पूरे ट्राइंगल को फ्लिप करके इसके ऊपर लगा दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, इसके ऊपर कौन आएगा, ये आएगा। मतलब y + 5 इक्वल्स टू क्या, 46। इस तरह के y क्या मिलेगा, 46 - 5, तो y इक्वल्स टू कितना, 41। इसको इसके ऊपर डालिएगा तो इसके ऊपर ये आएगा, मतलब 2x + 5 इक्वल्स टू कितना, 35। 2x इक्वल्स टू क्या, 35 - 5, 2x इक्वल्स टू 30, x कितना, 15। बस खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।